स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में तो पेन है, लेकिन स्पेन में भी कहाँ पे शॉपिंग की जा सकती है, कहाँ पे आपको मौका दिख रहा है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, मार्केट में पेन है और ये पेन इसलिए नहीं है कि मार्केट को कोई चीज के पर्सनल दर्द है। ये दर्द यूएस से आ रहा है, जो ट्रम्प साहब के हर दिन एक नए अनाउंसमेंट के बाद दिक्कतें बढ़ती जा रही है। और कल भी हमने देखा कि वो जो 25% टैरिफ और पेनल्टी का बम फोड़ा, तो उसे लेकर के दिक्कतें हैं। तो ऐसे हालत में मैं समझता हूँ कि ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए जिनको एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, घरेलू खपत पे ज्यादा उनका ज्यादा क्या पूरा फोकस ही घरेलू खपत पे डिपेंडेंट है। तो वहां पे क्या है कि अगर कुछ टैरिफ में निगोशिएशन में कुछ इधर उधर भी आती है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इस लिहाज से मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा। आज से 2-3 हफ्ता पहले भी हमने कमाई का अड्डा में इसे रिकमेंड किया था। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी की कंपनी है, बैलेंस शीट डेट फ्री है, आरओसी बहुत मजबूत है, 15 एफएमसीजी कैटेगरीज में काम करती हैं, जिसमें 50 ब्रांड है इनके, और 50 ब्रांड में करीब 19 ब्रांड ऐसे हैं जो 1,000 करोड़ के ऊपर की रेवेन्यू सालाना बनाते हैं। ब्यूटी एंड वेलबिंग में 50% का हिंदुस्तान में मार्केट शेयर है, जो कि जहां पर अगर आप 21% का मार्केट शेयर, 21% रेवेन्यू आता है उनका, और 50% के आसपास का मार्केट शेयर है। मिनिमलिस्ट करके इन्होंने एक नई कंपनी एक्वायर करी है। सोप डिटर्जेंट्स में 50% का मार्केट शेयर है, और FY25 में अगर आप देखेंगे तो ₹53 का डिविडेंड एक कंपनी ने अनाउंस किया। आइसक्रीम डिवीजन का डीमर्जर अनाउंस कर रखा है, सारे लिहाज से बेहतर पड़ती है। मध्यम से लंबी अवधि में स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैं समझता हूँ पहला लक्ष्य इसका ₹2750 का और दूसरा लक्ष्य ₹3000 का हो सकता है आने वाले साल भर में। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। आपकी प्रेफर्ड बाय कॉल इस वक्त कल के नंबर्स प्रूव ही कर चुके हैं स्ट्रेंथ कितनी है इसमें, और ये हो गया। और आप देखें एफएमसीजी बास्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी है। ट्रेंड रखते हैं आपके स्क्रीन पर, वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल 5% की रैली इसमें आज देखने को मिल रही है। ट्रेंड राजेश अग्रवाल जी, ट्रेंड की बात करें तो लगातार हम वैसे स्टॉक पर चर्चा भी करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने अपने निवेशकों का। 9,000 तक गया था स्टॉक, फिर 5,000 के लेवल पर आया, फिर बीच में एक रैली देखने को मिली थी, वो भी सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं आप, जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन एग्रेसिवली कर रहा है ट्रेंड, और भी कई सेक्टर्स में हाथ लगा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेंड बेहतर स्टॉक है क्या? बिल्कुल है श्रेया। अगर आप देखो तो ये वेबसाइट और जूडियो के आउटलेट्स ऑपरेट करता है। मास प्राइस्ड ब्यूटी सेगमेंट जूडियो ब्यूटी में एंटर कर गया है, और एक तरीके से जो अपैरल बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ इनकी है वो इंडस्ट्री से बेहतर आ रही है। नए फैशन आउटलेट्स और नए फैशन फॉर्मेट्स के एग्रेसिव एक्सपेंशन हो रही है। अब लैब ग्रोन डायमंड में भी गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो स्टार हाइपर मार्केट करके इनका है, वहां पर बहुत एग्रेसिव ग्रोथ हो रही है। फोकस इनका 250 नए स्टोर्स 2026 में FY26 में जोड़ने का है, और करीब करीब 25-30% की ग्रोथ की मैनेजमेंट ने कमेंट्री करी है। हमें लगता है आने वाले दिनों में जो स्टार बाजार है वो वेबसाइट से बड़ा होता हुआ नजर आएगा। इस सारे लिहाज से मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि के लिए जो गिरावट आई है 8,000 9,000 से 5,000 तक, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है भारत में रिटेल स्टोरी पे पार्टिसिपेट करने की। ये जुदा बात है कि चूंकि ये हाई बीटा काउंटर है तो कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टॉक है, खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ट्रेंड लंबी अवधि के लिए एक अच्छा स्टॉक माना जा रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय हो सकती है। फिलहाल आपके रडार पर ट्रेंड होना चाहिए। श्रेया, कार्यक्रम की शुरुआत में कह रही थी ये दुख काहे कम नहीं होता, जब दुख कम नहीं होता तो ऐसे ही होता है। रेडिको खैतान ऑल टाइम हाई पे होता है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, और वो भी फ्राइडे के दिन ऐसा होता है। और स्टॉक पिक्स भी देखिए, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, रेडिको खैतान खैर, रेडिको खैतान, राजेश अग्रवाल जी, आपने अभी मैनेजमेंट को सुना, नए फ्लेवर्ड से मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इस पूरे सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं? रेडिको खैतान,
तिलक नगर और कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है, रडार पर है आपके? ये देखिए, एक ऐसा सेक्टर है जिससे ट्रम्प हो या कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग खुश हैं तो भी कंज्यूम कर रहे हैं, दुखी हैं तो भी कंज्यूम कर रहे हैं। अभी वीरेंद्र जी बोल रहे हैं दुख खत्म का ही नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वीकेंड पे अच्छा ही कंज्यूम होने वाला मेरा है। नहीं है, मेरा नहीं है वो, मेरा नहीं राजेश जी, वो श्रेया के वर्ड्स हैं, दुख का खत्म नहीं हो रहा है। ये तो मसान के वर्ड्स हैं। अपन तो शॉर्ट थे, अपन तो खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कौन से शॉर्ट्स? नहीं, मतलब कौन से इंडेक्स शॉर्ट। शॉर्ट्स? ये भी बात सही है, एकदम सही कहा। आंवला कौन से शॉर्ट्स, जिंजर शॉर्ट्स। ठीक है। चलिए, एनीवे, आप स्टॉक तो से बात अगर बताइए। हाँ, स्टॉक्स पे अगर आए तो रेडिको हाँ, खैतान के जिस तरीके के नंबर्स वगैरह आए और जो इनके ब्रांड पोर्टफोलियो है और अभी मैनेजमेंट को भी सुना जिस तरह के इनके प्लान्स है, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है इसमें गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। आज ही बहुत अच्छा बढ़ गया है तो थोड़ा सा रुक जाए, कुछ कंसोलिडेशन आता है वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इस वक्त जो स्टॉक हमें थोड़ा बेहतर स्थिति में वैल्यूएशन के लिहाज से लग रहा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। तो जहाँ पे डियाजो वगैरह की एंट्री के बाद उनके प्रोडक्ट प्रोफाइल भी अच्छे हैं, डेट्स में भी थोड़ी कमी आई है, कुछ आईपीएल वाली टीम भी है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि वो स्टॉक जो है, क्योंकि रेडिको कंपनी अच्छी है बट बहुत चल चुकी है, तो वहाँ पे अपसाइड उतना नहीं बनता है जितना यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बनता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यूनाइटेड स्पिरिट्स के फेवर में आता है, तो वहाँ पे ध्यान रखने की सलाह दूँगा। दूसरा, तिलक नगर, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक नया ब्रांड खरीदा था प्रयागर और रिकार्ड से। वो जो इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगा तो वहाँ से भी नंबर्स बेहतर होते हुए नज़र आएँगे, मार्जिन प्रोफाइल अच्छी होती हुई नज़र आएगी। तो ये 2 स्टॉक हैं जहाँ ध्यान रख सकते हैं। ओके, फिलहाल ये 2 स्टॉक्स आपको रडार पर रखने चाहिए। ये सेक्टर पे बात राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, तैयारी तो मैंने हुंडई की करके आई थी, लेकिन फिर वही एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो आई, जाती, तो मैंने अभी चेंज किया हाँ, है और मेदांता के साथ जाना चाहूँगा। मेदांता अगर आप देखें तो डॉक्टर नरेश तैरान के द्वारा बनाई गई एक हॉस्पिटल चेन है जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। इस वक्त 5 हॉस्पिटल्स हैं इनके, गुड़गांव, इंदौर, रांची और पटना में। मार्च के अंत तक 3042 बेड थे। अब इनका एक नया हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन नोएडा में है, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई में आ रहा है और 500 करोड़ के केपेक्स के साथ 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल असम में आ रहा है। और इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है कैपेसिटी को 5000 बेड कर देने का है। लखनऊ और पटना के हॉस्पिटल्स में अच्छी बढ़त होने लगी है उनके कमाई में, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है या मेडिक्लेम वगैरह को कोविड के बाद बढ़ावा मिला है, मेडिकल इंश्योरेंस को, वो सब चीज पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए अच्छी है। और इस चेन की बात करें तो ये ज्यादातर उस एरियाज में फोकस करती है जहाँ पर टायर 2 रीजन्स है, जहाँ बेड्स पर पेशेंट बहुत कम है। आज की डेट में अगर आप देखो तो तिमाही दर तिमाही एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड भी बढ़ता हुआ जा रहा है और साल के अंत में करीब 63,000 रुपए का था। तो मैं समझता हूँ इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। 1500 रुपए के टारगेट आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 1500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल हेल्थ में। ये पसंदीदा स्टॉक राजेश अग्रवाल जी का 4 का चौका हमने शुरुआत की सस्ता 627 पे दिन के सबसे नीचे स्तर पर है। कहते हैं ना कि बहलने नहीं है वाला मन ये मेरा, कि बहलने नहीं है वाला मन ये मेरा, तुम कोशिश करो थोड़ा सा तो बहला दो। राजेश अग्रवाल जी, सिनेमा में क्या देखना है बता दो। बहला दो मन। देखिए, आपने कहा बहलने वाला नहीं है हाँ, दिल ये मेरा, लेकिन हाँ, इस हफ्ते कोशिश बिल्कुल करो तो। बहल जाएगा आपका दिल। नहीं, कोशिश हाँ, नहीं, इस हफ्ते मैं आपको गारंटी हाँ, करता हूँ कि बहल जाएगा, क्योंकि बहुत चीजें हैं। हाँ, एक कहावत थी पहले कि हाँ, किसी शख्सियत के बारे में कि यू कैन हाँ, लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। कांट एंड इग्नोर। हाँ, दैट वाज एकता कपूर। और हाँ, 25 साल के बाद, क्योंकि सास भी हाँ, कभी बहू थी, इतने बड़े बैंक के साथ वापस आई है और लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया है। मैं समझता हूँ दिल बहलाने के लिए ये काफी है। एनीवेज, उससे हाँ, अगर हटें तो थिएटर में अगर आप देखो तो किंगडम, जो कि हिंदी में साम्राज्य के नाम से आई है, विजय देवरकोंडा की, बहुत शानदार मूवी है। दूसरी सन ऑफ सरदार, अजय देवगन, रवि किशन, मृणाल ठाकुर,
विदुदारा सिंह की, जो कि एक सुपर कॉमेडी कही जा सकती है। पहला जो आया था इसका पार्ट, वो बहुत अच्छा था, और इसमें भी मैंने सुना है कि इतनी जबरदस्त कॉमेडी हुई है कि लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और तीसरी धड़क 2, जो धड़क 1 थी, उसके बाद धड़क 2, इसमें भी बहुत लोगों को उम्मीद है और रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। दीप्ति त्रिवेदी और सिद्धांत का बहुत अच्छे रोल हुए हैं, और ये 2-3 मूवीज हैं जो थिएटर में रिलीज हुई हैं। इसके अलावा एक ममूटी की रीजनल मूवी रिलीज हुई है, कलमवा काल, जो कि मेरे ख्याल से हिंदी बेल्ट में दिखने को नहीं मिलेंगी। ओटीटी की बात की जाए तो जी5 पे बकैती करके है, जो फैमिली सीरीज है गाजियाबाद की एक परिवार की, जहां कुछ फाइनेंशियल क्रंच के कारण से उन्हें घर के एक हिस्सा अपना भाड़े पे देना पड़ता है, उसको है। इसके अलावा अंग्रेजी में माई ऑक्सफोर्ड ईयर करके एक मूवी है, जो बहुत रोमांटिक मूवी है, ब्लैक डॉग करके जियो हॉटस्टार पे एक एस्पियोनेज फ्लिक है। तीसरे अगर आप देखें तो एक कोरियन ड्रामा है, बियॉन्ड द बार करके, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बन रहा है। और इस सब के अलावा दो बड़ी मूवीज जो हालिया थी, सितारे जमीन पर और हाउसफुल 5, उनकी ओटीटी रिलीज है। हालांकि सितारे जमीन पर आपको सिर्फ यूट्यूब पर पे पर व्यू है 100 रुपया करके, वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये लाइन अप है, और मुझे लगता है कि ये सारा लाइन अप जो है इस बार दिल बहलाने के लिए काफी है। हम्म, मैं देखूंगा बकैती है पक्का। चलिए ये जो पोस्टर, वो मेरे ख्याल से मिर्ज़ापुर में यही तो थे ना राजेश जी, जो रोल किया था उन्होंने, ये उनके फादर और मदर का। हाँ राजेश तलंग और शीबा है। ये सिर्फ मिर्जापुर में नहीं, हाँ, कई सीरीज में आए हैं, खास करके नहीं अगर नहीं ये राजेश पर, तलंग को आप देखो, हाँ राजेश तलंग को हाँ देखो तो वो दिल्ली क्राइम करके जो सीरीज थी, हाँ, उसमें वो तो मैंने देखी है, ये वो देखी है मैंने, वो देखी है मैंने। उसमें था, उसमें जो बहुत ये रिलेटेबल नहीं होते, वैसी सीरीज अच्छी हाँ, लगती है, गुल्लक, इनका वो जो बकैती, कोर्ट के पंचायत बाहर जो वाला जैसे। सीन है ना, जो कोर्ट के बाहर वाला सीन है ना, जब वो वकील को कोई वो हड़काने आता है चाकू रख के, यस। सबसे सबसे मस्त सीन है वो, सबसे मस्त सीन है। तो ये देखेंगे। बाकी रही बात किसकी, वो पहला कौन सा बताया था आपने, स्मृति ईरानी जी वाला, कौन सी थी वो? क्योंकि सास भी क्योंकि सास भी कभी गई बहू बहुत थी 2 बहुत हाई, वो हमने बहुत देखा, पर क्या करें, है। उस वक्त घर में टीवी एक ही हुआ करता था, दूसरा आपका उसका विकल्प नहीं था। अब तो नहीं, टीवी है, बिल्कुल। मैं कहूँ आपको कि मेरे हिसाब से 1800 के ऊपर एपिसोड थे, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सारे देखे थे, और आई एम ए बिग फैन ऑफ तुलसी विरानी। सो अच्छा, उससे उससे पहले एक प्रोग्राम आता था, मिस्टर बजाज थे, उसमें उनकी कितनी शादियां हुई थी? कसौटी क्यों जिंदगी की। क्यों क्योंकि सास भी हाँ। कभी बहू थी था, नहीं नहीं, अच्छा मिस्टर बजारी था, ओके ओके। मिस्टर और बजाज थे, कहानी मिस्टर घर घर बजाज की थे थी, उसमें। कहानी घर घर की। हाँ, कसौटी खैर, जिंदगी anyway, में थी चलिए। ना राजेश कसौटी अग्रवाल जी, मिस्टर जिंदगी थी, बजाज। राइट, हाँ कसौटी जिंदगी। सही हूँ कसौटी मैं, जिंदगी। मम्मी दिखवाते थे जबरदस्ती खाना खिलाते वक्त। याद है मुझे। चलिए एनीवे, चलिए तो ये है इस वीकेंड पे आपके पास थोड़ा मल बहलाने के लिए, हल्का करने के लिए। बट स्टिल अगर आप देखिए, मन में हल्का करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 1:30 पे क्लोज हो रहे हैं। वाकई बाजार आज, और जो मैंने 2 बजे सीक्वेंस शुरू किया था कि हम भले ही फार्मा नीचे है जनाब, लेकिन एक्चुअल प्राइस डैमेज कहीं पर हो रहा है, तो वो है निफ्टी आईटी। और यकीन मानिए 2 बजे निफ्टी आईटी का प्राइस था 34,800, और इस कार्यक्रम में मात्र 200 पॉइंट रिट्रेस हो गया निफ्टी आईटी। तो ये जो आखिरी का डैमेज हुआ है, और निफ्टी का जो 100 डे ब्रीच हुआ है, दैट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी। हम 1:30 पे क्लोज हो रहे हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी बैंक बैकफुट पे 55,680। एक और चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर निफ्टी बैंक 55,627 पे, यानी फाइनली हम 50 डे के नीचे क्लोज होते हुए बड़े फ्रैक्शन से। और मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में तो दिक्कत थी ही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पे काफ़ी ख़राब, और 2000 शेयर डिक्लाइंस पे, और एडवांसेस मात्र 648। उसके बाद अगर आप एक बार सेक्टर इंडिसेस पे आइए, सेक्टरल को दिखाइए। यहाँ पे आज सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ फार्मा पे। हर फ्राइडे क्लासेस बोलते हैं क्या वीरेंद्र जी आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं शेयर। आज मैं कंफ्यूज था कि मतलब कहाँ है, ऑफिस में रखा है या फिर गाड़ी में रखा है, मैं भूल गया। पर मैं इस वीकेंड 2 चश्मा बनवा लूँगा, कोशिश करूँगा। एनीवे, Okay, तो चलिए हाँ। जैसा भी रहा हो बाजार शेयर, कोई बात नहीं, मन हल्का कीजिए। राजेश जी ने बहुत असला बारूद दे दिया है आपको इस वीकेंड के लिए। सबके साथ एंजॉय कीजिए, और अगले हफ्ते सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।
हैप्पी वीक।